दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 7x। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको आपको लेट लिखना पड़ेगा और उसको पी एक्स करके कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यू नो दैट द फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम माइनस एज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिया है, यहां पे दिया है 3x प्लस 7। तो आप क्या करोगे, यस, हियर 7 plus 3x equal to 0. You will put here 7 plus 3x equal to 0. Then you will get 3x equal to minus 7 and x equal to minus 7 by 3. So this is the value of a. Okay. Now you put this value of a in the px. Px means you replace x by this a. So what you get? You will get here now, putting x equal to minus 7 by 3 in, let us, this is equation 1. In equation 1, तो इक्वेशन 1 आप अपनी मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके दोबारा ऐड करिए, आएगी आवाज। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 7/3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आइए देखिए। यू विल रिप्लेस दिस x बाई माइनस 7/3, दैट इज यू विल गेट p माइनस 7/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 7 और 3 है आपका, तो 3 रहेगा into minus 7/3 and this is whole cube, so you will write cube and plus 7 and after that into x, and x you will replace by minus 7/3, so minus 7/3 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यस 3 into, and this is the odd number, this exponent is odd, 3 is the odd, so you will get the negative sign, mark you negative sign here, and 7/3, again 7/3 and again 7/3. Why? Because this is whole cube. Whole cube means you will write this 7/3 3 times, and plus, and this is minus, plus and minus is minus, and this is 7 into 7/3. Okay, so what you will get, yes, you will get here this 3 and this 3 cancel, 1 3 is numerator and second 3 is into the denominator, so this is cancelled out. Okay, after that you will get, this is 7 into 7 into 7, so 7 into 7 into 7 means this is minus 40, this is 240, 343. 7 into 7 into 7 means 343 divided by 9 minus 7 7 ja 49 divided by 3. Okay, now you will take the LCM, so here you will multiply by 3 and 3, then you will get minus 343 divided by 9 and minus, this is again how much, 49 into 3, 49 into 3 you will get, how that, if x minus a is a factor of px then 100% pa equal to 0, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये x माइनस ए इसका फैक्टर नहीं होगा। x माइनस ए का मतलब यहाँ पे कौन सा फैक्टर दिया, 7 plus 3x इज ए नॉट फैक्टर। तो आप यहाँ फाइनली लिखोगे इट इज नॉट 0, देयरफॉर
7 plus 3x is not a factor of px. px means the given polynomial. तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो पूछा गया था 7 plus 3x इज ए फैक्टर ऑफ px, तो यहाँ फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। और फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p इक्वल टू 0 होगा। तो यहीं पर यहाँ ये यूज करेंगे। आप देखो ये a आता कहाँ से है, x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट कर दो। x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहां से देखिए ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, x माइनस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a। तो ये p a ये वाला a यहाँ पे पुट किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे x माइनस ए की जगह क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 3x। सो 7 प्लस 3x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -7/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। और ये a आप यहाँ पे पुट करेंगे जो आपका पॉलिनोमियल है। जहां पे x लिखा है उन सब की जगह ये -7/3 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू मिलता है तो दिस इज नॉट ए फैक्टर, और अगर आपका यहाँ पे 0 मिलता है देन यू कैन से दैट दिस इज नॉट ए फैक्टर। तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है कि ये जो आपका जो फैक्टर दिया था 7 प्लस 3x, दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 5x minus 6, and question says that factorize it. So this is the quadratic polynomial. It means if it is a quadratic polynomial then you can factorize this by the splitting of middle term method. Splitting of middle term method होता क्या है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या रूल होता है कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ac को मल्टीप्लाई करना है। ac को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से फिर आप इस नंबर को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उसका फैक्टर ये मिडिल टर्म होना चाहिए। मीन्स क्या करना है, लेट अस दिस इज k and k equal to in two parts, that is k1 into k2 and k1 k2 should be just equal to b। अगर आप यहाँ पे k1 और k2 को प्लस करेंगे तो ये b होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है c, if c is नेगेटिव तो आपका ये दोनों का k1 और k2 का सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए। और अगर c पॉजिटिव, इफ c इज पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव है तो k1 प्लस k2 इक्वल टू b होना चाहिए, और अगर c नेगेटिव है तो k1 माइनस k2 इक्वल टू b होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 6 और 6 36 होता है। 6 और 6 का मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा 36, और 36 का इस तरह से फैक्टर करना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस। तो 36 को आप फैक्टराइज करेंगे और माइनस करने से आपको ये 5 मिलना चाहिए। तो आप जानते हो 9 4 जा कितना होता है, 9 इंटू 4, और 9 माइनस 4 कितना होता है पता भी चल गया, 5। तो ये आपका मिडिल टर्म है। तो इस तरह से अब आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, दैट इज 6x स्क्वायर and then this sign plus, and after that you will write this things in the place of 5 की जगह ये लिखना है 9 minus 4 and thus x minus 6। after that you will operate this bracket, so you will get 6x square plus
9 into x means 9x minus 4 into x means 4x and then minus 6. After that you will make the pair. अब आपको यहाँ पे पेयर बनाने हैं. This is the pair and you will take the, तो आप कॉमन ले लेंगे. तो आप देखिए फर्स्ट पेयर में 3 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है. तो आपका क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और x और यहाँ पे 3 3 जा 9 तो 3 आएगा और x तो कॉमन हो गया. आफ्टर दैट इन दिस सेकेंड पेयर minus is present in both terms, so you will take the minus and 2 is also common here, तो आप 2 भी कॉमन ले लेंगे. तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6. माइनस चला गया तो यहाँ प्लस आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे आपके फिर 2 टर्म हो गए. इन 2 टर्म में आपको फिर से कॉमन लेना है. तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है. तो 2x प्लस 3 आप कॉमन ले लेंगे. ये जब चला जाएगा तो बचेगा क्या 3x और यहां से ये टर्म चला गया तो क्या बचेगा -2. सो दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे. इसी तरह के इसमें जो बाकी के पार्ट दिए हैं वो आपको ऐसे ही फैक्टर करने हैं. अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 13x स्क्वायर एंड देन प्लस 32x और उसके बाद प्लस 20. तो इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड हैं. इसके मेथड 3 मेथड्स हैं और 3 मेथड्स में पहला मेथड ये है कि आप यहाँ x इक्वल टू 1 पुट करिए. अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर. या फिर -1 पुट करिए. x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आप देखो जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे अगर 0 आ जाता है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर. इसी तरह से 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और कर करके तब पता चलेगा कि इसके कितने फैक्टर हैं. ठीक है. ये फैक्टर थ्योरम हो गई. दूसरा मेथड है वो आसान मेथड है. चलिए उसको पहले समझिए. तो यहाँ 3 मेथड है. तो पहला मेथड तो यही हो गया कि आप x इक्वल टू 1 2 3 पुट करिए. और इसके बाद जो दूसरा मेथड है उसे आप ध्यान से समझना. फिर एक थर्ड मेथड बताएंगे. तो 3 मेथड है. तो 3 मेथड में पहला तो मैंने बता दिया कि x इक्वल टू 1 पुट करके देखो कि इसका फैक्टर है कि नहीं. फिर -1 पुट करके देखो. फिर +2 पुट करके देखो. फिर -2 पुट करके देखो. जिससे 0 आ जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा. और दूसरा मेथड ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट लिखा है पहले तो आप फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख लो x³. ध्यान से समझना, बहुत आसान है. अब आप बताओ कि इसका कॉफिशिएंट कितना है. नहीं पता चल रहा है आपको. इसका कॉफिशिएंट है 1. तो आप यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म लिखा है x² का वो आप इसी कॉफिशिएंट के इक्वल में लिखिए. मींस 1x². मतलब जितना कॉफिशिएंट फर्स्ट टर्म का है उतना ही कॉफिशिएंट आपको सेकंड टर्म का लिखना है. ठीक है. अब आपने जब ये टर्म लिख लिया तो बोलो 1x² लिख लिया और यहाँ पे थे कितने 13 थे. तो कितने और बचे अभी 12 बचेंगे. तो वो 12x² आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है. अब आप देखो कि यहाँ पे जो x² का टर्म है इसके साथ कॉफिशिएंट कितना है 12. तो अब आपको 12 भी यहां इसमें से लिखने हैं. मींस 12 यहाँ पे टर्म क्या है x. तो 12x लिख दो फटाफट. अब आप सोचो 12 क्यों लिखा, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 12 था. ठीक है. तो 12x तो आपने लिख दिए और यहाँ पे थे कितने 32. तो 32 में से 12 माइनस कर दो, क्या बचेगा 20 बचेगा. तो 20x आप लिख दीजिए. 20x लिखने के बाद अब ये 20 अकेला बचा है, इसको तो आपको सेम टू सेम लिखना है. कांस्टेंट टर्म को सभी क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखना है. चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये सेम टू सेम लिख देना है. अब आप यहाँ इसके पेयर बनाइए. आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया.
तो यहाँ पे बताओ कॉमन क्या है। यहाँ कॉमन आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स प्लस वन बचेगा, क्योंकि ये पूरा एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। अगले वाले में कॉमन क्या है, 12 और एक्स, तो 12x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। और इस टर्म में क्या कॉमन है, 20, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। अब आप बताओ कि यहाँ पे थ्री टर्म है, 1 2 3, और इसमें कुछ कॉमन फिर आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस वन। एक्स प्लस वन आप दोबारा से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 12x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 20। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या बचेगा, 20, ये तो चला गया कॉमन, तो ये 20 बचा। अब ये तो आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ इसका इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, 1 है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 ही आया। और 20 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे साइन कौन सा, प्लस, प्लस करने से 12 आ जाए। तो 10 2 या 20 होता है, और 10 और 2 कितना होता है, 12। वेरी नाइस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में x प्लस वन, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। 10 प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि 20 का फैक्टर होगा 10 इंटू टू, 10 इंटू टू 20 होता है। और फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसका सम 12 हो जाए। तो 10 और 2 का ही सम 12 हो रहा है, और तो किसी का नहीं होगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आपने जैसा लिख लिया, और इस ब्रैकेट को ऑपरेट कर दो, तो x इंटू 10, 10x हो गया, और 2 इंटू एक्स तो 2x हो गया, और 20। तो आप देखिए यहाँ पे x प्लस वन, तो ये सेम टू सेम आ गया। यहाँ पे आप फिर से पेयर बना लीजिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है भैया, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा क्या, x प्लस 10। और अगले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 10। और फिर से आप देखो इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 10 कॉमन है, तो x प्लस वन आप सेम टू सेम लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन आ गया, तो x प्लस 10 हमने यहाँ पे लिख दिया, और बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा, तो x प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, सीरियल में लिख दिया, x प्लस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस 10। और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका फैक्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर, 3 पावर थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे फैक्टर नंबर फर्स्ट, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3। तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था मेथड नंबर 2, जो हमने अभी आपको बताया। मेथड फर्स्ट तो वो लेंथी मेथड था, ये मेथड नंबर था 2। अब अगर आप चाहो कि मेथड नंबर 3 भी सर हमको बता दीजिए, तो चलिए मेथड नंबर, ठीक है। अब इस 20 के आपको कितने फैक्टर करने हैं, 3 फैक्टर करने हैं। क्यों 3 करने हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो 3 फैक्टर आपको करने हैं उसमें कंडीशन लगा देनी है। तो कंडीशन क्या लगाओगे, कि उन तीनों फैक्टर का सम इतना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। बहुत आसान चीज है ये, बस समझना है आपको जरा सा। 20 के आप 3 फैक्टर करो, और तीनों फैक्टर का जो सम है वो ये सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट जितना लिखा है उतना आना चाहिए। तो देखो 20 के फैक्टर तो आप जानते हो क्या क्या होते हैं। 20 के फैक्टर जो होते हैं वो आपका होता है 1 2 4 5 10, और भी होते हैं, और नहीं होते हैं भैया, इतने ही होते हैं। तो इनमें से आपको 3 फैक्टर सिलेक्ट कर लेने हैं जिनका सम 13 हो। तो मिल गया भैया आपको। यहाँ पे देखो आपने एक फैक्टर लिखा 1, दूसरा फैक्टर लिखा 2, और तीसरा फैक्टर लिखा 10। 10 2 जा 20 एंड 20 1 जा 20 हो गया।
अब इसका जरा सम करके बता दो कितना हुआ। अगर आप सम करोगे तो देखो कितना आ गया, 13 ही हो गया कि नहीं 13? बहुत अच्छी बात है। अगर ये 13 हो गया तो आपका एक यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, कौन सा वैल्यू? ये वैल्यू x का है, ये भी x का है, x का है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे देयरफॉर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 2, और यहाँ पे क्या है 10, तो आप लिखोगे x प्लस 10। लो भैया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। आप सोचोगे कि इसमें कोई मार्क्स कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? आप पूरा प्रोसेस तो लिख रहे हैं कि 20 का फैक्टर ये है और 20 आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, और ब्रेक करने के बाद उसका पॉलिनोमियल इतना उसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप देखिए 2 मिनट लगा और आपने 2 मिनट में एकदम सही सही आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये थर्ड मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और फिर भी अगर आप चेक करना चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो। आप देखो कि आपने ये जो किया है कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये एक्चुअली में इस बेस पर होता है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, और यहाँ पे ए बी सी। इस फॉर्म में ये होता है। तो आप चाहो तो ये तो आपने ए बी सी कर ही लिया कि 20 है, ये भी आपने कर लिया 13 है। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। ए बी मतलब 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, 1 और 2 कितना हुआ 2, फिर 2 और 10 का कितना हुआ 2 10 जा 20, बीसी हो गया। फिर सी ए, सी और ए, ये और ये 10 बन जा 10, तो 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 और 2 कितना हुआ 32। आप देखो यहाँ 32 है क्या? हाँ बिल्कुल है भैया। तो अगर ये 32 है मतलब आपने कहीं गलती नहीं की है, पूरा एकदम आंसर आपका सही आ गया। तो आप इस फॉर्मूले के इस बेस पर, इस एक्सपेंशन के बेस पर मैंने आपको ये मेथड बताया, तो इस मेथड से आपने फटाफट इसके फैक्टर कर लिए। तो ये था आपका बहुत आसान सा फैक्टर, आसान सा मेथड जिसको आपने फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, ये तो आपने सोच रहे हो कि यहाँ सब प्लस हैं इसलिए फटाफट आ गया, कहीं माइनस अगर हो तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो 5 आपको नंबर लेना है, और 5 पहले तो आप वो वाला मेथड समझ लो जो मैंने आपको अभी पीछे वाला बताया था, कि आप एक बार कंफर्म हो जाए। तो पहले मेथड सेकंड बता देते हैं। सेकंड मेथड में क्या था, आपको फर्स्ट टर्म लिख लेना है सेम टू सेम, एक्स क्यूब आपने लिख लिया, फिर प्लस। अब आप देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है 1 है ना, तो आपको 1 ही यहाँ लिखना है और ये टर्म लिख लेना है। कौन सा टर्म? x² का। बहुत सही। अब आप देखो कि जब आपने यहाँ पे 1x² लिख लिया, ये 1x² किसका है? प्लस का। और आपको यहाँ पे कितने चाहिए थे? -3, और यहाँ प्लस का लिखा है ना? तो अब बताओ कितने और बचेंगे? -3 आपका है और एक आपने लिख लिया है, इसका मतलब माइनस। तो यहाँ पे आपको लिखना है -4x²। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई पता नहीं। आप सोच रहे हो कि ये तो बढ़ गया, कम होने की जगह बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने यहाँ कौन सा टर्म लिखा? पॉजिटिव लिखा है। तो 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? -3, और माइनस तो 3 था आपका, तो यहाँ पे ये माइनस का ही होगा। ठीक है, अब जितना भी कॉफिशिएंट यहाँ लिखा है वही कॉफिशिएंट आपको यहाँ लिखना है। माइनस है तो -4, और टर्म कौन सा? x, तो x लिख दोगे। ठीक है, अब आप देखो -4 तो आपने लिख दिए, और यहाँ पे थे कितने? 9, तो -4 तो आ चुके, अब कितने और बचेंगे? -5 और बचेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे -5
एक्स, और ये वाला टर्म तो सेम ही है, इसको तो चेंज करना नहीं है। अब आप यहाँ पे पेयर बना लो दोस्तों। तो पेयर अगर आप बनाओगे तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। इसमें से बताओ कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे कॉमन है आपका एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वन। इसमें क्या कॉमन है, -4, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वन। यहाँ पे कॉमन क्या है, -5, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वन। हाँ, -5 कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स प्लस वन। अब फिर से कॉमन क्या आ गया, अगेन आपका यहाँ पे कॉमन जो है, ये 3 टर्म हो गए, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। तो अगर आप इसे कॉमन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन कॉमन, तो हो गया एक्स स्क्वायर -4। और ये तो चला गया, यहाँ पे देखो ये कि कुछ एक्स भी कॉमन था कि नहीं था, यहाँ एक्स कॉमन था ना, तो मैंने तो एक्स लिखा नहीं है, आपने बताया नहीं, तो यहाँ 4x बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, केवल -5। अब आइए आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड से करना है। तो देखो ये नेगेटिव है नंबर, नेगेटिव है इसका मतलब ये 4 माइनस करने से आएगा, तो 5 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने से 4 आ जाए। ये तो आपने सोच ही लिया होगा कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 5 बन जा 5, 5 के फैक्टर तो होते ही नहीं है, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, बहुत सही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 - 1 x - 5। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को ऑपरेट करो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, माइनस, और ये 4 हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5 इंटू एक्स, तो -5x हो गया। और यहाँ देखना माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स, एक्स ही होगा, ये आ गया। अब आप देखो कि यहाँ फिर से पेयर बनाने हैं आपको, और पेयर बना के जो कुछ कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। तो फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है, फर्स्ट पेयर में कॉमन है आपका x, यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, x, तो बचेगा क्या, x -5। और सेकंड वाले में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 लिखोगे, 1 x -5। और इनमें फिर से कॉमन क्या आ गया, x -5, तो देखो ये आ गया x प्लस 1, और यहाँ भी ये आ गया x प्लस 1, और यहाँ पे ये बचेगा तो वो हमने लिख दिया x -5। अब ये क्या है, ये इस क्वेश्चन के फैक्टर हैं भैया, तीनों फैक्टर आ गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत सही। अब आप देखो कि जो दूसरा मेथड है वो दूसरे मेथड से इसे कैसे करोगे, आप देखते ही आंसर पाओगे। तो आप देखो कितने मेडियन कैसे बनोगे, ये थर्ड मेथड है। अब थर्ड मेथड है तो यहाँ पे नंबर लिख लो, आप क्या है, 5 है, 5 दोस्तों। अब 5 के आपके कितने फैक्टर करने हैं, 5 के फैक्टर 3 करने हैं। और 5 आप अच्छे से जानते हो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर आपके होंगे, फिर भी होंगे, कितने होंगे, 3 ही फैक्टर होंगे। यस, कौन कौन से, 1 इंटू 1 इंटू 5, ये आपके तीनों फैक्टर हो गए। 3 फैक्टर लिखना कंपलसरी है, अगर कोई फैक्टर नहीं तो आपको 1 1 लिखना पड़ेगा। अब आप देखो जरा, यहाँ पे नंबर क्या है, -3 है, -3, तो -3 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे -5 था ना, तो -5 आप यहाँ भी लिख दो, ये भी -5 था तो माइनस लिख दो। आप देखो -5 में ये 1 और 1 हटा दो, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो -5 से 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -3, तो -3 आपका बचेगा, तो -3 आप लिख दोगे, हो ही गया ये। अब बस यहाँ से आपको फैक्टर पता चल गए, बता दो क्या हो गए, तो आप सीधा लिखोगे फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक बार ये आप लिख दो चाहो तो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या कंफ्यूजन, दैट इज 1 + 1 - 5 = -3, ठीक है।
तो आपके यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हो गए, एक्स प्लस वन, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा वन, तो एक्स प्लस वन, और तीसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, माइनस है ना तो यहाँ माइनस लिखना है। भैया आंसर आ गया आपका, एक ही लाइन में आंसर आ गया, दिमाग आपने लगाया था और तो कुछ नहीं किया, लेकिन आंसर आपका दो ही लाइन में आ गया। लेकिन दिमाग कितना लगाया, पूरा दिमाग लगाया। अगर यहाँ पे दिमाग में थोड़ी सी आप गलती कर दो तो एकदम गलत आंसर आ जाएंगी। तो आप देखो रूल वही है कि जो कांस्टेंट टर्म लिखा है उसके आपको फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर, तीन फैक्टर, और तीन फैक्टर ऐसे करने हैं कि उसका ये सम यही आना चाहिए -3। इसका सम मीन्स प्लस अगर करूँ तो यही -3 आना चाहिए। तो वो आपका देखिए सामने दिख रहा है और आपका ये आंसर हो गया। सो डियर, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।